नमस्कार दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अंक गणित के अंतर्गत हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम इसके बेसिक्स में सबसे शुरुआत में नंबर सिस्टम में यूज़ होने वाले फॉर्मूले तथा साइन, कैसे साइन चेंज होता है, साइन को कैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करते हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा वीडियो है जिनको मैथ्स से बहुत टफ लगते हैं और वो एकदम बेसिक शुरुआत से इसके स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ्स को। तो उसी अंकगणित के बेसिक भाग 2 में आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे टेक्निक देखेंगे जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए आज की इस क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए आज शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें विभाजित होने का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो और वो कौन सी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है या पूर्ण रूप से कंप्लीट डिविजिबल है, तो उसके कुछ रूल्स है, उसको हम देख लेते हैं और ये 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास 2 से, ठीक है, 2 से नंबर 2, पहला नंबर देख लेते हैं 2 से विभाजित होने वाले रूल्स। जैसे कि 2 से विभाजित तो कैसा संख्या होगा। 2 से आप जानते हो 2 से विभाजित कौन कौन सा संख्या हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अगर हमारे पास कुछ नंबर है और उसके इकाई अंक में, यूनिट नंबर में, ठीक है, यूनिट नंबर में 2 कौन कौन सा आ रहा है, 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है, ठीक है। अगर यूनिट नंबर में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 5, 0, 6, 2, 8, 6, ठीक है, 9, 2, 4। तो देखो यहाँ पे आपके पास देखिए इनके यूनिट नंबर पे पहला 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब कि ये 1250 2 से विभाजित है। 6286 मतलब 6286 भी 2 से विभाजित है और 924 भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है 2 से विभाजित होने वाले के नियम। आपको हमेशा यहाँ पे सिर्फ यूनिट नंबर को ही ध्यान देना रहेगा, ठीक है। दूसरा आते हैं हम 3 से विभाजित के नियम, ठीक है। 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित कौन से पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा उसको चेक कर लेते हैं। यदि आपके पास जो संख्या दिया गया है, ठीक है, ऐसा संख्या दिया गया है और वो संख्या बड़े में, जैसे कि मान के चलो 369, ठीक है, 3702 और देख लेते हैं जो भी 3750। अब इसमें से मुझे चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इनको प्लस करोगे, इनके एक एक डिजिट को आपको प्लस करना है। जैसे कि 369, अब इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3 + 6 + 9 कितना हो गया, ये हो गया 18, 18। और जो नंबर लास्ट में बच के आ रहा है, जो नंबर बच के आ रहा है, बन के आ रहा है, वो क्या है, 18 है। तो 18 3 से डिविजिबल है। यदि 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 369 भी 3 से डिविजिबल है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 18 को अगर मैं 3 से भाग दे दूँ तो ये 6 बार में चले जाता है। इसका मतलब हो गया कि 369 भी 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। दूसरे नंबर को देख लेते हैं, वैसी एक एग्जाम्पल 3702। ये ऐसा नंबर है जिसको देखने से, हमको कभी भी देखने से पता नहीं चलेगा कि ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको विभाजित करके देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट यूनिट नंबर में 3 भी आ जाता है तो गारंटी नहीं है कि वो विभाजित हो जाए। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा और चेक करने का सबसे अच्छा रूल यही है कि आप 3 से विभाजित होने वाले की संख्या में क्या करोगे, इन सभी को जोड़ दोगे। 3 + 7 + 0 + 2
जैसा कि आप देखते हो 3 7 10 हो गया और 2 को जोड़ देंगे तो 12। अब 12 तो 3 से विभाजित हो जाता है। यदि 12 देखो 12 तो 3 से विभाजित होते हमको पता है, ठीक है। 12 को 3 से विभाजित करोगे तो 4 बार में चले गए, तो इसका मतलब हो गया 3702 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है 3 से विभाजित होने वाले के नियम। ऐसी अभी देखते हैं, अभी 3 वाला आपको समझ आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको भी। 3750 को इसको भी चेक करोगे तो आपको क्या आएगा, 3 + 7 + 5 + 0 मीन्स हो गया 15। और ये जो 15 है वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि ये पूरे के पूरे संख्याएं 3 से डिविजिबल है। जहाँ पे वो जोड़ने के बाद आपका जो संख्या आ रहा है अगर वो 3 से विभाजित नहीं होता तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यही होता है 3 से विभाजित होने वाले के नियम। आइए बढ़ते हैं 4th नंबर पर, ठीक है। 4th से विभाजित या 4 से विभाजित के नियम। 4 से विभाजित के नियम के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे हम 2 के लिए देख रहे थे यूनिट नंबर, तो 4 से विभाजित होने वाले के लिए हमको देखना पड़ेगा इकाई और दहाई दोनों अंकों, 2 अंकों, ठीक है। हमारे पास इकाई और दहाई, ठीक है। तो 2 अंकों हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास अगर दिया है जैसे कि मान के चलो हमारे पास अगर दिया है 1 2 2 4 ओके, एक हो जाता है ये। दूसरा देख लेते हैं 1, ठीक है, 1 5 3 3 2, तो 2 नंबर ये हो गए। अब इसमें से हमको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 4, तो 2 4 जो है 24 होता है। अब 24 हमको जैसे पता है कि 24 को मैं 4 से भाग दूं तो ये चले जाता है और 6 बार में जाता है। तो 21 2 2 4 भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित है। वैसी ही अगर दूसरी नंबर देखा जाए 15332 को, तो इसके लास्ट नंबर को देखना है 32 है, तो 32 भी 4 से भाग चले जाता है और 8 चौक 32 होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 1224 या 15332 जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। तो ये होते हैं विचार से विभाजित होने वाले के नियम। इसमें एक चीज और ऐड होती है और वो नंबर है 00। यदि ये 2 नंबर 4 से विभाजित है और लास्ट के 2 नंबर 00 भी आता है तो भी वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि अंक हो गया 100 या 200 और 300। अगर ये लास्ट के 2 अंक 00 है तो भी 4 से विभाजित है। ये जैसे 100 को देखते हैं तो 25 बार में चले जाता है, 200 वैसे ही 50 बार में चले जाएगा, फिर 300 वैसे ही 75 बार में चले जाएगा 4 से विभाजित करेंगे तो इस तरह से क्या होता है कि ये 4 लास्ट में अगर 2 अंक आपका 00 भी है तो भी वो 4 से विभाजित हो जाएगा। ये हो गया 4 से विभाजित होने वाले के नियम। अब आते हैं 5 से विभाजित के नियम। 5 से विभाजित होने वाले के लिए नियम, ठीक है। 5 से विभाजित होने वाले के लिए सिंपल सा नियम है। 5 जो ऐसी अंक है जिसको अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो या तो 5 आता है लास्ट में या फिर 0 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इकाई का अंक, पहला अंक 0 है या फिर 5 है, इकाई का अंक या तो 0 है या फिर 5 है, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि कुछ नंबर देख लेते हैं हम, 5120 लास्ट का अंक 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 35325515, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा है तो भी हम यहाँ पे सिर्फ लास्ट का यूनिट नंबर देखेंगे, यहाँ पे यूनिट नंबर देखेंगे और ये 0 है और या फिर 5 है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 5 से विभाजित होने के नियम। अब आते हैं हम 6 से विभाजित के नियम। 6 से विभाजित के नियम, ठीक है। 6 को अगर कभी भी देखा जाए तो 6 से विभाजित के नियम में अगर देखा जाए तो 6 क्या है। 6 को अगर मैं बनाऊं तो 6 जो होता है
वो 3 इंटू 2 है ना। 6 जो है 3 इंटू 2 है। मतलब अगर मैं 6 को कभी भी देखूं तो 6 जो है 3 गुणित 2 से बना है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर ऐसा नंबर है जो पहले 6 से चले जाता है, ठीक है, सबसे पहले, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, 72 ले लेता हूँ, 738 ले लेते हैं यहाँ पे, और 7404 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं में आपको दो चीज चेक करना पड़ेगा। पहला तो ये 2 से चले जाना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इस 2 से डिवाइड होने के रूल क्या थे, इकाई का अंक यहाँ पे या तो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 भी जा रहा है, 8 भी चले जा रहे हैं और 4 भी चले जा रहे हैं। तो ये तो पूरे 2 से डिविजिबल है। दूसरा हम चेक करेंगे 3 के लिए कि ये 3 से भी तो डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे 7 2 9, 7 धन 2 किए तो 9 आया, जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे भी 8 किए, यहाँ पे भी जोड़े, 7 3 हो गया 10 और ये 18। तो 18 को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 7 धन 3 धन 8, तो ये बन गया 18। तो 18 को भी मैं 3 से डिवाइड करूँ तो भी ये चले जाता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये हो जाएगा 7 धन 4 धन 0 धन 4, मतलब हो गया 15। तो 15 भी 3 से चलते, मतलब हमने यहाँ पे क्या चेक किया, पहले तो ये पूरे 2 से चले गए, ठीक है, दूसरी के बाद 3 से चले गए तो भी ठीक है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या है 72, 738, 7404 भी 6 से चले जाएगा और पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये होता है 6 से विभाजित होने वाले के लिए नियम। चलिए 7 से विभाजित वाले के देख लेते हैं, 7 के नियम, ठीक है। 7 से विभाजित होने वाले के नियम क्या हो सकते हैं, देखिए 7 के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बाकी सब तो नॉर्मल थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यदि ऐसी संख्या आ जाए जो क्या होता हो, उसके इकाई अंक को डबल कर दो, ठीक है, इकाई अंक को डबल कर दो। इकाई अंक को डबल करने के बाद उसको क्या करें, माइनस करें। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि देखते हैं 6643, ठीक है, और जैसे है 5950, चेक कर लेते हैं इसको जाता है कि नहीं जाता है। फिर उसके बाद होता है 5285, ठीक है। अब आइए पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 6643, देखिए 6643 जाता है कि नहीं जाता, हम देख लेते हैं। इस मैंने क्या बोला, इकाई अंक को डबल कीजिए, इकाई अंक को डबल कीजिए, मतलब कि 3 हो जाएगा 6, और उसको बाकी बचे वाले नंबर से क्या करिए, माइनस करिए। जैसे हो गया 664 और माइनस हो जाएगा 6, ओके। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बच के आता है नंबर वो ये हो जाता है, 6 माइनस किए तो ये हो गया 60, 6 5 8, ये बना। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही नियम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 को डबल कर देंगे और 65 में माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 65 माइनस 8 दूनी 16 हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, 16। अब 65 में आप 16 माइनस करोगे तो क्या बन के आता है, यहाँ बन के आता है 49, ठीक है, यहाँ बन के आ गया 49। अब देखिए 49 तो 7 से चले जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 6643 भी 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर को चेक करते हैं। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, 5950, 5950। देखिए 0 को डबल कर दो तो 0 ही रहेगा, उसको कुछ क्या कर रहे हो, 0 के साथ छेड़खानी करोगे तो 0 हो जाओगे, यही है नियम, ठीक है। 0 से कूदना नहीं, बस यहाँ से देखो 0 को डबल किए तो ये हो गया 0, 0 को डबल करेंगे तो 0, ठीक है, तो ये हो गया 0। अब देखो 595 में फिर इसको माइनस करो तो सबसे सिंपल, इससे सिंपल कैलकुलेशन कहीं नहीं है, 595 ही आएगा। अब क्या करें, फिर अगला स्टेप क्या करें, 595 को फिर डबल करो, 5वें नंबर को, फिर 5 को क्या करो, डबल कर दो,
तो ये हो जाएगा 59 माइनस 10, फिर से वही 49 ही आ रहा है, ठीक है 49 आ गया। तो 49 तो फिर से 7 से डिविजिबल है, मतलब कि 5950 भी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल है। चले अगला चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 5285। अब इसमें देखते हैं चेक करके, यूनिट नंबर क्या है 5 है, 5 को डबल कर दो, 5 को डबल करने से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 2 8 और ये हो जाएगा 5 को डबल किए तो 10 हो गया। अब इसमें से 10 को माइनस करो, ठीक है 10 को माइनस करो तो कितना आएगा 5 2 8 और ये 10 माइनस किए तो 518। ओके इधर नहीं जाऊंगा, मैं ही छुप जा रहा हूँ फिर, ठीक है। तो अब देखो 518 में से 5 फिर इसको डबल करो 51 और 8 दूनी हो गया 16, फिर से वही आ जाता है बार बार, ठीक है। तो 51 में 16 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ये 35 हो गया, क्या हो जाएगा 35। अब 35 तो 7 से डिविजिबल है ना, 35 तो 7 से डिविजिबल है, जैसे 49 हो रहा था और ये इधर भी 14, तो ये पूरे तीनों संख्याएं भी 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल है, से 5 से बोलता हूँ 7 से डिविजिबल है, सॉरी जबान फिसल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 7 से डिविजिबल के रूल। ओके तो हम अभी तक 7 से डिविजिबल हो गए, कितने चल गए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से। आप ध्यान से देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है 7 के नियम। अब आते हैं 8 के नियम पे, ठीक है 8 के नियम मतलब कि 8 से डिविजिबल होने वाले नियम। ओके ठीक है, देखिए जैसे 2 में, आप 2 में क्या कर रहे थे, 2 में इकाई का अंक देख रहे थे, 1 नंबर को देख रहे थे, ठीक है। 4 के लिए इकाई और दहाई 2 अंक दिख रहे थे। 8 के नियम में आपको क्या करना पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक 8 के नियम में आपको 3 अंक देखना पड़ेगा, 8 में आपको 3 अंक देखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसी। सबसे पहले 8 के नियम में 3 जो है संख्या, 3 संख्या आपका 0 होना चाहिए, ठीक है 3 संख्या या तो 0 होना चाहिए या 8 से विभाजित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 0 0 0 आ गया लास्ट में तो भी वो 8 से विभाजित है, या फिर तीनों को मैं लिख दूं तो वो भी 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे तो सब ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं 123,000, ओके, फिर होता है 493 और ये हो जाता है 60, फिर होता है 4, ठीक है 9 3 और हो गया 8 2 4 हो गया। इसमें से देखिए पहला 3 0 है मतलब कि ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है नियम के अनुसार। यहाँ पे 36 360 सिर्फ 360 को आप डिवाइड करिए 8 से तो क्या होता है, चले जाता है 8 चौक 32, फिर 40 बचता है, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए 360 को अगर डिवाइड करूँ मैं तो क्या हो गया, 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो गया 32, फिर 4 बचे 40, 8 पंचे 40, तो ये हो गया पूरा कैंसल, 45 बार में चले जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ से 360 क्या है पूरी तरह से 8 से विभाजित है। तो बाकी का जितना भी है चाहे वो कितना भी लंबा क्वेश्चन रहे, समझ जाना कि वो पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाता है। वैसे ही फिर में देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, ये तो सीधा दिख रहा है 824। 824 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये कितने बार में जाता है, 1 0 8 या 24, 103 बार में चले जाएगा, ठीक है 824 को भाग करके देखो 8 से चले जाता है 103 बार में। तो 824 अगर चले जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से विभाजित है, तो ये तीनों को 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको 3 नंबर को उठाना है, उसको 8 से भाग दे के देखना है कि अगर 8 से चले जाता है तो पूरा 8 से विभाजित हो गया, ठीक है। आप अभी नियम को अच्छे से ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम करेंगे, है ना। पहले आप पूरा नियम अच्छे से ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। अब हो गया ये 8 के नियम। इसके बाद आता है 9 के लिए नियम, 9 के नियम, ठीक है 9 के नियम। 9 के नियम में क्या होगा, 9 जो है लगभग 3 के जैसा है, 3 थी या 9 सब जानते हो, 9 मतलब 3 से बना है, ठीक है
3 गुणित 3, 3 से चल जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए। ये तो हो गया सिंपल सवाल। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होने के लिए पूरे को जब मैं प्लस करूंगा तो वो 9 से जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से ही चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 1107, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे 11106, फिर उसके बाद है 122 और 13, ओके। ये जैसे एग्जाम्पल, तो देखिए 1107 यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ो इसको, 1 + 1, 1 + 1 + 0 + 7, सिंपल सा, कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 तो 9 से जाता ही ना, 9 9 से चले गया, तो फिर 9 के नियम में क्या हो गया, ये 9 से चले गया लास्ट वाला नंबर जोड़ने के बाद, तो पूरा नंबर 9 से विभाजित है। इसका सिंपल सा नियम है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 1 1, ठीक है, 3 हो गया, और 3 धन 6, ये भी 9 हो गया, तो भी चले जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4, 1 5 6, और फिर वही, ठीक है, 1 धन 2 धन 2 धन 1 धन 3, बड़ा नियम बन गया, यहाँ पे गाना ही बन गया, तो जोड़ते जोड़ते तो यहाँ पे हो गया ये 9, ओके। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 9 से चले गया, चले गया मतलब क्या हो गया, ये 9 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने पे 9 आ रहा है तो भी सही है, 9 दूनी 18 आ गया तो भी सही है, मतलब ऐसी नंबर आने, सिर्फ 9 नहीं, 9 से विभाजित होने वाले नंबर आने चाहिए जोड़ने के बाद। 18 भी आ गया तो भी चलेगा, 27 भी आ गया तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी वो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 9 के नियम। सिंपल से था, बहुत इजी समझ आ गया होगा। चलिए 10 के लिए क्या नियम है, 10 के नियम, ठीक है। 10 के लिए क्या नियम है कि यदि मैं किसी भी संख्या को, ठीक है, 10 से विभाजित करूं तो उसका इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा, बस सिंपल सा। 10 में अंत में क्या आता है, 0, उसके में भी अगर 0 है इकाई में, तो 0 0 कैंसिल होता है और सीधा वो क्या हो जाता है, 10 से विभाजित है। तो ये 10 के नियम हो गए, ठीक है। 10 का नियम में कुछ तो एग्जाम्पल देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 100 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 5580 हो गया, लास्ट में 0 है तो ये हो गया, लास्ट में 0 आना चाहिए, 1 0 रहना चाहिए 10 के लिए। 100 के लिए विभाजित करोगे तो 2 0 होना चाहिए, ठीक है, तो 100 से चले जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है, सॉरी, ये होता है 10 के नियम, ठीक है। अब आते हैं, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, ये है 11 के नियम, 11 के नियम, ठीक है। 11 के नियम के लिए हमको पता रहना चाहिए, जब भी हम ऑड इवन पोजीशन, ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ, एक आध एग्जांपल लेके चलते हैं भैया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल लेके चलने से 13574, देखो ये एग्जांपल है जो 11 से जाता है नहीं जाता है, पहले देख के लेते हैं, ठीक है। सामने वाले ने तो लिख लिया है, अब देखो पहले यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा पोजीशन। आप लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, कोई मतलब नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही जाना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी, ऊपर से तो शुरुआत हो नहीं रही। तो यहाँ से जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अभी मैंने तीर का निशान खींच दिया, नंबर कौन करेगा, यहाँ पे नंबर लिखना है, जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे, ये 5 पे, हो गया, नंबर पे है। आपको सिर्फ पोजीशन देखना है। अब देखो ऑड इवन पोजीशन मतलब यहाँ से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से भी। देखो ऑड पोजीशन मतलब क्या हो गया, विषम पद, ठीक है। अब ऑड लिख दिया, कई बार विषम बोलने से भी दिक्कत हो जाती। विषम जगह पे कौन कौन है, देखो 1 आता है विषम में, 3 आता है विषम में, 5 आता है विषम में। तो 1 वाले पोजीशन पे कौन है, 1 है, ये 1 है ना। 3 वाले पोजीशन पे है 5, ये देखो 3 वाले पोजीशन पे है 5, 5 वाले पोजीशन पे है 4, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए,
कितना आएगा जोड़ने से? 5 एक 6, 6 4 10 हो गया 10। ओके, अब आते हैं इवन वाले पोजीशन, मतलब सम पोजीशन पे। सम पोजीशन पे कौन कौन है ये बताओ। देखो, सम मतलब दो वाले पोजीशन पे है 3, यहाँ पे फिर इधर वाले पोजीशन पे है 4, ठीक है 7। 4 मतलब ये है पोजीशन है और 7 है ना अंक, तो दोनों को जोड़ देखो तो 10 आ गया। ठीक है, अब आगे दोनों 10 10, ये कैसे हो जाएगा? तो जो ऑड पोजीशन पे है और इवन पोजीशन पे है, उसको जोड़ने के बाद हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो ऑड पोजीशन, ठीक है, ऑड पोजीशन, ठीक है, ये इसको क्या किए? सम किए या फिर जोड़े, माइनस करेंगे इवन पोजीशन वाले नंबर को जोड़ने के बाद आ रहा है यहाँ पे या तो 0 आ गया, तो क्या क्या आना चाहिए? ऑड या विषम जगह पे रहने वाली संख्या को जोड़ने के बाद सम संख्या वाले, सम पोजीशन पे रहने वाली संख्या को जोड़ने के बाद दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ पे 0 आता है। तो कौन कौन से नंबर आने चाहिए? या तो 0 आने चाहिए या तो 11 के गुणज, ठीक है, या तो 11 के गुणज, या तो 11 ही आएगा, या तो 0 आएगा, या 11 के गुणज आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो 11 से विभाजित है। क्लियर है? ऐसी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है 11 के नियम। ऐसी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इजीली हो जाएगा। चलिए, जैसे कि 11 के नियम में हम एक और संख्या ले लेते हैं, 2 5 9 1 6। ठीक है, 2 5 9 1 6। अब आपको तो इजीली पता होगा, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑड पोजीशन जल्दी से सम करो। ऑड पोजीशन में कौन है? 2, फिर 9, फिर 6, सॉरी 5 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 6। देखो, पहले नंबर पे 2 था, फिर तीसरे नंबर 9 था, फिर पांचवें नंबर पे 6 था। इसको जब जोड़ दोगे तो 9 2 हो गया 11, और 11 में से 6 जोड़ोगे तो हो गया 17। अभी रहने दो, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब आते हैं इवन पोजीशन वाले को जोड़ते हैं। ठीक है, इवन पोजीशन में क्या है? 5 है और ये 1 है, मतलब हो गया 6। ठीक है, देखो 5 और 1। अब मैंने क्या बोला? ऑड पोजीशन वाले को जोड़े थे और इवन पोजीशन वाले को जोड़ो, उन दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो चुपचाप। तो ये हो गया 17 ऋण 6, मतलब क्या आ गया? 11। 11 आया, मतलब कि हो गया या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 25,916 11 से विभाजित है। ठीक है, आराम से करिएगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे है, बहुत आसानी से समझ आ जाता है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। अभी अभी आपको डाउट होगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते होंगे, इसको अभी करेंगे ना भाई, आगे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 11 के नियम। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कि जिसमें आता है, बाकी को तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 13 के नियम। ठीक है, 13 के नियम, गोला नहीं मारते उसको 13 ही बनाते हैं, नहीं तो बाकी को गोला नहीं मारे इसको मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा आधे लोग को। ठीक है, जैसे 13 के नियम सभी ने देखा है। 7 के नियम में हम इकाई के अंक को क्या करते थे? डबल करते थे, और उसको हम हमेशा माइनस कर देते थे। 13 के नियम में क्या करना है आपको? 13 के नियम में आपको उसको 4 गुना कर देना है। 4 गुना करने के बाद, ठीक है, 4 गुना करने के बाद उसको जोड़ देना है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स पहले निकाल लेता हूँ, आपको इजी पड़ेगा सबसे अच्छा ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। 5 9 5 4 हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। चलो, अब ये 13 से जाता है नहीं जाता, मेरे को समझ ही नहीं आएगा देखने से। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको
4 को क्या करो, 4 गुना कर दो। क्या बोला, 4 को 4 गुना करने से 5 9 5, 4 को 4 गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। और उसको जोड़ना है, याद रखना 7 वाले में माइनस कर रहे थे, 13 वाले में जोड़ना पड़ेगा आपको। जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा, देखो 5 9 5। अब इसमें से 16 को जोड़ दो तो 5 6 5 हो गया 11, एक और जोड़ दोगे तो 2 हो गया, 9 और 2 फिर हो गया 11, फिर एक और जोड़ दो 5 में तो ये हो गया 6। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे एक चीज करोगे, फिर आगे वही नियम अपनाओगे, कुछ नहीं। 1 को 4 से जोड़ो, ठीक है, 1 को 4 से जोड़ो, ठीक है, 4 गुना करो, ठीक है, 6 1 धन, 1 को 4 गुना कर दो तो ये हो गया 4। तो अब कितना हो गया, 61 को हो गया 65। ठीक है, अभी भी लगता है कि 13 से मैं भाग गुना नहीं कर सकता, तो एक बार और अपना दो, और अपना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया 10 को 5 को 4 गुना कर दो, ठीक है, 5 को 4 गुना कर दो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 6 26। ठीक है, अब तो कर सकते हो ना भाई, अब तो छोटा हो गया 26, 13 दूनी होता है सीधा 26। अगर मैं इसको 13 से भाग दे दूं तो 2 बार में चले जाएगा, मतलब कि देखो यहाँ से लेकर आए थे हम 5954, 5 9 5 4 में आए थे और यहाँ तक क्या कर दिए थे, पूरा सॉल्व किए। तो ये होता है 13 के नियम, ठीक है, 13 के नियम, ये होता है पूरा डिविजिबल रूल। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार और अच्छे से सबके नियम को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। चलिए, इसको आप अगर सेपरेट सेपरेट समझ जाओगे तो भी इजी रहेगा। जैसे कि देखो 2 4 8 का नियम में हमेशा हम 2 में इकाई अंक देखते थे, 4 में दहाई अंक, इकाई और दहाई दोनों को देखते थे एक ही तरीके से हो गया, और 8 में इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को देखते थे। तो आपको नियम है, आप इसमें क्या करोगे, इकाई देखोगे सिर्फ एक पोजीशन को, यहाँ पे 2 देखोगे और यहाँ पे 3 पोजीशन को देखोगे। तो क्या हो गया, 2 4 8 का डिविजिबल रूल समझ आ जाएगा। ये क्या है, ये है प्लस वाला रूल। कौन सा, ये है प्लस वाला रूल आपका 3 और 9 के लिए। यहाँ पे सभी संख्याओं को प्लस कर दोगे तो 3 से भी चले, अगर लास्ट वाला संख्या 3 से भी चले गया और 9 से भी चले गए तो दोनों डिविजिबल है। ठीक है, फिर आता है 5 और 0 के लिए। 0 से लास्ट 5 के लिए क्या है, 0 और 5 होना चाहिए, और 10 में मतलब कि 10 बना दो इसको, ठीक है, 0 ना करके 10, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 10 से हो जाएगा, वो 10 से भाजित जाने वाला रूल। ठीक है, अब देखते हैं 13 7 और 13 लगभग सिमिलर था, इसमें भी इसमें इकाई अंक देखते थे, इसमें इकाई अंक को 2 गुना करके माइनस करते थे, इसमें इकाई अंक को 4 गुना करके प्लस करते थे, है ना, ये माइनस करते थे और यहाँ पे प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 गुना करते थे, यहाँ पे 4 गुना, इसको ध्यान रखेंगे। 6 के लिए क्या किए थे, 6 के लिए सिंपल है, 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए, तो वो पूरा 6 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 2 से लेके 13 तक का जो भी भाग जाने वाली संख्या है उसको डायरेक्ट कैसे पहचानना है ये हमने देख लिया। इसको अच्छे से करिए और बनाइए क्वेश्चन।